नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा के द्वारा बीटीएससी जेई की बहाली चल रही है। उस बहाली को लेकर अपडेट लाया हूँ। CWJC नंबर 3411/2022 जो है, जो यूजीसी का केस है, जो यूजीसी वैलिड होगा या नहीं बीटीएससी जेई के वैकेंसी में, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर ये वीडियो या फिर ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल के लिए ये 8 नंबर पे लिस्टेड है। 8 नंबर पे लिस्टेड है तो सुनवाई होनी तो पक्की है, तय है। लेकिन क्या होगा वो जानने से पहले आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप वेबसाइट के माध्यम से आप देख लें कि आपके स्क्रीन पे ये केस रहा, जो CWJC नंबर 3411/2022 है। 8 नंबर पे कल के लिए लिस्टेड है। कल के लिए आप यहाँ डेट देख सकते हैं कि 7/2/2022। अब बात आपको बताते हैं कि आखिर ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो AICTE अप्रूव्ड या फिर बिहार के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो तो खुद को जेन्युइन मानते हैं, लेकिन यूजीसी वाले का जो कई ऐसा केस आया है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट मतलब फर्जी वाले का, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी करवाती नहीं है डिप्लोमा, वहाँ का सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब जब देखा गया तो इसको कहीं ना कहीं जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज वाले हैं या फिर बिहार से जो सरकारी या बिहार का मतलब SBT वाले कैंडिडेट हैं वो इनको फर्जी मानते हैं। अब बात इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात ये आ जाती है कि अब वो केस जो है वो देख रहे हैं PK शाही। PK शाही अगर आपको बता दूं तो PK शाही ये केस देख रहे थे 20 जनवरी से पहले। उसके बाद क्या होता है कि जो ललित किशोर थे, बिहार सरकार के AG थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। जब रेजिग्नेशन दिया तो जो नया AG बनाया गया वो PK शाही को बनाया गया। अब PK शाही यूजीसी वाले केस में तो पक्ष रख रहे थे यूजीसी वालों का। उसके बाद क्या होता है कि और बिहार सरकार उसका अपोज कर रही थी, मतलब ललित किशोर जो बिहार सरकार के AG थे वो इसका अपोज कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब PK शाही AG बन जाते हैं तो चूंकि सरकार उसका विरोध कर रही है और PK शाही जो इस केस के एडवोकेट थे वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके समर्थन में है। तो ऐसे में बात यह आ जाता है कि सरकार अब चूंकि AG PK शाही तो उनके बात पे चले, या फिर जो अपना स्टैंड है कि हम लोग यूजीसी को नहीं लेंगे उस स्टैंड पे रहे। इसलिए ये केस महत्वपूर्ण हो जाती है कि मतलब PK शाही एक ऐसा फैक्टर है जो इस केस को महत्वपूर्ण बना दिया गया है, क्योंकि एज ए AG मतलब चूंकि वो AG हैं तो AG के बिहाफ पे तो उनको ये विरोध करना है इस केस का, लेकिन चूंकि पैसा ले चुके हैं तो उसके हिसाब से इसका समर्थन करना है। तो सवाल यहाँ पे ये आ जाता है और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण केस हो जाता है। अब बात ये भी आती है कि ऐसा इस क्यों या क्यों नहीं, तो ऐसा इसलिए भी क्योंकि PK शाही ने पिछले जो हियरिंग हुई थी उस हियरिंग में जो लगभग आपको बता दें एक शायद 24 या 25 23 या 22 को हुई थी जनवरी में। तो उस वक्त जो एक वीडियो आया था और जो हमने भी अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें था कि PK शाही साफ साफ बोल रहे हैं कि क्या हम मतलब बिहार सरकार के अथॉरिटी से कहें या फिर चीफ सेक्रेटरी से इसके बारे में विचार लेंगे कि इस बहाली को रखा जाए या इस बहाली को कैंसिल करके नया बहाली निकाला जाए। उनके बातों का यही मायने निकलता था कि इस बहाली को कंटिन्यू किया जाए या उसके लिए कुछ नया प्रावधान किया जाए। ऐसे में सवाल ये बातें ये आ रही थी कि PK शाही चाहते हैं कि इस बहाली को कैंसिल कर दिया जाए, और बातें भी सर्कुलेट भी होनी शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। फिलहाल अभी इस बातों को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, लेकिन कल क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब PK शाही इस केस में किस लिहाज से बोलते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड है यूजीसी बाहर करना, और PK शाही का स्टैंड पर्सनली स्टैंड है वो यूजीसी को रखना। अब बात इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि अब देखने वाली और दिलचस्प बात भी ये हो सकती है कि PK शाही कल क्या बोलते हैं। कल क्या PK शाही चाहते हैं इस बहाली को कैंसिल करवाना, क्योंकि अभी बहुत कुछ PK शाही के हाथ में है एज इस यूजीसी के पेटिशनर एडवोकेट भी, और अगर बात करें तो बिहार सरकार के AG के रूप में भी, तो उनके हाथ में बहुत कुछ है। यही कारण है कि इस बहाली को इतना महत्वपूर्णता दिया जा रहा है, क्योंकि बहाली कब कैंसिल हो जाए, कब इसको रखा जाए, ये सब PK शाही पर अभी डिपेंड कर रहा है। PK शाही एक एक्स फैक्टर इस बहाली के हैं। बहाली
अभी इसके ऊपर चर्चा भी चला था कि क्या इस बहाली को कैंसिल कर दिया जाए, नहीं किया जाए। एक मीटिंग भी हुआ है, लेकिन उस मीटिंग में फाइनली फैसला नहीं लिया गया है। फाइनली फैसला कल के बाद ही होगा। और यही कारण है कि ये केस इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसके कारण लाखों बिहार के लोग इस पर अटकी लगाए हुए हैं। तो वहीं हजारों कैंडिडेट का फ्यूचर इस पर अटका हुआ है, जिसमें कि मैं और आप जैसे कई कैंडिडेट्स आते हैं। चूँकि मैं और आप सभी जानते हैं कि अगर 4 फैक्टर्स, अगर चूँकि BTS मान चुकी है, तो 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो फैक्टर्स अगर देखे जाएँ, जैसे कि UGC आउट अगर होता है, जो कि कायदे से हम लोग उसको सही भी मानते हैं, UGC आउट होता है, फर्जी बाहर होता है, और 60-40 का नियम है, जो 60-40 का नियम है, वो सही से लागू किया जाए और पहले मेरिट देन डिपार्टमेंट किया जाए, मेरिट देन डिपार्टमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस बहाली में जितने भी लोग आस देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और यही कारण है कि इसके ये केस इतना महत्वपूर्ण हो रहा है, और इस केस को इतना ज़्यादा अच्छे से देखा जा रहा है। फिलहाल कल क्या होगा वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो हम लोग भी चाहते हैं, और हमारा भी नज़र उस पर रहेगा, क्योंकि 8वें नंबर पर सुनवाई है। तो हम भी उस पर नज़र रखेंगे कि आखिर कल होता क्या है, क्योंकि ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, और इस केस के बिना अभी कुछ भी संभव नहीं है इस मतलब बहाली में। हाँ, अगर बात करें तो रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है बीटेक वाले केस के लिए, जो कि आप जिसका कि केस नंबर आप लोग जानते ही हैं कि वो 7761 है। 7761 केस नंबर है बाई 2022, वो है बीटेक वाला, जिसके कारण के स्टे लगा है। वो भी अगर बात करें तो सरकार के AG की ही गलती थी। वो इस लिहाज से AG की गलती थी क्योंकि सरकार ने जो उसमें सरकार उस केस में जवाब नहीं दिया था। जैसे कि अब बात करें तो आयोग के वकील निकेश कुमार ने भी जवाब नहीं दिया था, और सरकार के AG ने भी जवाब नहीं दिया। तो गुस्से में एक तरह से उस पर, इस बहाली पर स्टे लगा हुआ है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर हैं। ये बीटेक वाला तो उतना बड़ा केस नहीं है, आज के डेट में UGC वाला केस ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें PK शाही है, और PK शाही ने उल्टा सीधा बोल दिया है मेरे हिसाब से। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं इस केस में PK शाही के जो बर्ताव हैं, जो उस लास्ट डेट में बोला गया था, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और ये कहीं ना कहीं साजिश कहें या जो भी कहें, PK शाही के द्वारा रचा जा रहा है। फिलहाल वो AG हैं, AG के बतौर AG जाते हैं, या फिर उस केस के पिटिशनर के एडवोकेट के लिहाज से जाते हैं, वो देखने वाले होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पिघला दे